हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर ना अपन देखने वाले हैं क्या फिबोनाची रिट्रेसमेंट से स्टॉक्स में काम किया जा सकता है, क्या स्टॉक्स में भी ट्रेड किया जा सकता है। देखो, स्टॉक्स में आप कई तरीके से ट्रेड कर सकते हो। या तो आप स्टॉक्स में कैश में काम करो, इक्विटी में काम करो, जैसे कि इंट्राडे बेसिस के ऊपर आज ही बाय किया, आज ही उसको सेल कर दिया, या फिर सेल करके उसको बाय कर लो एंड ऑफ द डे। उसी तरीके से जैसे इंट्राडे किया जाता है बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर, उसी तरीके से आप काम कर सकते हो। या फिर आप इस तरीके से काम कर सकते हो उसके अंदर, फ्यूचर्स के अंदर या स्टॉक्स के अंदर। तो मेनली चीज जैसे इंडाइसेस होते हैं ना, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी, इस तरीके से स्टॉक्स भी होते हैं, इनके भी फ्यूचर और ऑप्शंस होते हैं। तो स्टॉक्स को एनालिसिस करना जरूरी होगा, क्योंकि उसी के बेसिस के ऊपर आप डिसीजन लोगे। तो इसी तरीके से क्या स्टॉक्स के अंदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम करता है, यही चीज देखने वाले हैं। क्योंकि देखो, रीजन है इसके पीछे। आपको पता है कि बैंक निफ्टी के अंदर और काफी जैसे इंडाइसेस है, उनके अंदर अब वीकली एक्सपायरी है, उनको खत्म कर दिया गया है। तो अब अपन को ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे, क्या अपन सेफली और किसी चीज में ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप फिबोनाची के बेसिस के ऊपर आप इनमें स्विंग ट्रेड भी प्लान कर सकते हो, उस चीज को भी अपन सीखेंगे। टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, एंट्री एग्जिट क्या होना चाहिए, टारगेट कितना होना चाहिए, सब चीजों की इसमें बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे अपने को मिल जाता है। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप आइए और इसको क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पे आपको इसकी सेटिंग्स में जाओगे तो मैंने इसके अंदर ये सब चीजें ऑन कर रखी है। आप इसके अंदर एज इट इज ऑन कर सकते हो। यहाँ पे जो भी सब चीजें सेटिंग्स को ऐसे अप्लाई कर सकते हो। मैं ओके करता हूँ यहाँ पे। तो फिबोनाची अपने को कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। यहाँ ये इसके मेन लेवल होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं रिट्रेसमेंट बेसिस के ऊपर। ये होते हैं जो कि टारगेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां से स्टॉक जहां पे जाके होल्ड करता है या फिर रिवर्सल के लिए प्लान करता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एम स्टॉक्स के बारे में, जो कि आपको प्रोवाइड करता है जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ टाइम। अगर आप इसके अंदर ट्रेड करते हो किसी भी सेगमेंट में, तो आपको कोई ब्रोकरेज यहाँ पे नहीं देना पड़ता। तो आइए इसके कुछ फीचर्स अपन देख लेते हैं, क्या क्या फीचर्स अपने को प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे दोस्तों, ये अपने को प्रोवाइड करता है एमटीएफ फैसिलिटी, जो कि होती है कि अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप यहाँ से फंड ले सकते हो और इसको यूज कर सकते हो कम इंटरेस्ट रेट पे, अदर ब्रोकर से कंपेयर करें तो। यहाँ पे आप स्टॉक्स, फ्यूचर, ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर सकते हो, करेंसी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ सब में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको वन क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट, वन क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन, वॉइस सर्च का भी ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों, इसकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे इसके दो प्लान आते हैं। अगर आप 999 वाला प्लान लेते हो तो आपको किसी भी सेगमेंट में कोई ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे एक प्लान आता था जिसके पहले कुछ चार्ज लगते थे, अब उसको भी जीरो कर दिया गया है, जो कि डिलीवरी बेसिस या इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगते थे, लेकिन अब उनको भी जीरो कर दिया गया है। कोई ब्रोकरेज आपको नहीं देनी पड़ती। तो दोस्तों, एम स्टॉक्स पे आपको 10% का अभी डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप इसके अंदर अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 10% का यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एप्पल और एंड्रॉइड दोनों पे अवेलेबल है, आप इसके अंदर जाके अकाउंट ओपन करा सकते हो। दोस्तों, इसके कुछ अचीवमेंट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आप देखो, इसका इतना ज्यादा टर्नओवर रहा है पिछले 2 सालों के अंदर। एमटीएफ बुक जो है इसकी, वो 1868 करोड़ की है। 64 करोड़ यहाँ पे ट्रेडर्स हैं जो कि ट्रेड कर रहे हैं इसके ऊपर। यहाँ पे 145 करोड़ से ज्यादा की यहाँ पे एक साल के अंदर ब्रोकरेज सेव कराई है इसने। और स्टार यहाँ पे इसकी रेटिंग मिल जाती है इसको। रिटेल क्लाइंट्स की होल्डिंग यहाँ पे 6240 करोड़ की है। दोस्तों, अगर बात करी जाए कि आप इसके अंदर कितना ब्रोकरेज सेव कर सकते हो एक साल के अंदर, चलो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप यहाँ पे डेली 3 लॉट से ट्रेड करते हो और पर ऑर्डर आपका यहाँ पे 20 रुपए लगता है, तो एक साल के अंदर आप 62,400 रुपए यहाँ पे बचा सकते हो ब्रोकरेज के। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा हो जाते हैं। और आपको इसके ऊपर ट्रस्ट क्यों करना चाहिए? मिराय एसेट इसकी पेरेंट कंपनी है, जो कि पिछले 15 सालों से यहाँ पे फाइनेंस मार्केट में काम कर रही है। अगर आप इसके अंदर अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और वहां से अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो पे वापस आते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपको जैसे ट्रेड करना है, अगर आपको कोई स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, तो सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे जैसे कि मेरे को पता है अभी कुछ वीडियो पेंडिंग है यहाँ पे आपके लिए, जैसे इस मंथ के एंड तक आपको जैसे निफ्टी के अंदर ऐसा लंटिंग सीखनी पड़ेगी अब, क्योंकि बैंक निफ्टी तो जैसे बंद हो रहा है, उसके अंदर मंथली चलेंगे। तो मंथली के अंदर आप ऑप्शन बाइंग तो कर नहीं सकते, ऑप्शन सेलिंग पे ही बैठना पड़ता है वहां पे। तो आपको वीकली के अंदर तो निफ्टी के अंदर जाना पड़ेगा। तो आपको मैं निफ्टी के अंदर ऐसे लंटिंग सिखाने वाला हूँ, वो वीडियो अभी पेंडिंग है, मैं लेके आऊंगा आपके लिए बहुत जल्दी। तो यहाँ पे अपन स्विंग ट्रेडिंग की यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में ना आपको टाइम फ्रेम वीकली रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है अगर छोटा टाइम फ्रेम रखोगे ना, 1 आवर का, 30 मिनट का, तो यहाँ पे क्या होगा, डेली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स सिग्नल्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, जो कि ब्रेकआउट कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, जिसमें आप ट्रैप हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि स्विंग ट्रेडिंग में लॉस हो जाएगा, लेकिन उसमें फिर वापस आने में वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। तो इसमें क्या कर सकते हो, वीकली टाइम फ्रेम ले सकते हो। वीकली में क्या होगा ना,
कि आपको परफेक्ट पिक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगी कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर या स्टॉक्स में क्या चल रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने ये रिलायंस का चार्ट ले रखा है, आपको अलग अलग एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। रिलायंस का चार्ट ले रखा है, अब अपने को क्या देखने को मिलेगा ना कि इसके करंटली अपन स्विंग हाई और स्विंग लो अपन देखते हैं। स्विंग हाई यहाँ पे हो गया, स्विंग लो यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसमें अपने को फिबोनाची ड्रॉ करना है। फिर इसमें क्या होगा ना कि अपने को लेवल मिल जाएंगे यहाँ पे। अब जैसे मैं यहाँ हाई से लेके और इसके लो तक मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ। मैंने क्या किया है, इस हाई से लेके लो तक मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया है। अब क्या देखने को मिला है मेरे को, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे ना कि इसमें से यहाँ से एक सपोर्ट ली है यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट करके। फॉल्स ब्रेकआउट ही हो जाता है कि लिक्विडिटी ग्रैब होती है यहाँ पे ये, उसके बाद इसे अप साइड में निकल गया। ये इसलिए होता है कि सब लोग सोचते हैं कि चलो डाउन साइड में ब्रेकआउट होगा, डाउन साइड की पोजीशन बना लेते हैं। लोग डाउन साइड की पोजीशन बनाते हैं लेकिन बिग प्ले यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर इसलिए ये फॉल्स ब्रेकआउट क्रिएट होता है। अब ये क्या हो रहा है, अब ये डाउन साइड में आ रहा है। अब देखो एक चीज हो गई कि कंटिन्यू जो भी कैंडल बनती है ना, 1 2 3 4, 4 रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक पुल बैक आया यहाँ पे। अब क्या हो गया, 1 2 3, 3 कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पे 50% की जो सपोर्ट थी ये आ गई यहाँ पे, और इसने इसका डाउन साइड में फॉल्स ब्रेकआउट भी कर दिया। अब क्या हो सकता है ना कि एक यहाँ से रिट्रेसमेंट अपने को देखने को मिल सकता है, एक पुल बैक अपने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी हेल्प करेगी फिबोनाची यहाँ पे। अगर आप इसको डेली में लेके चलते ना, अगर चलो इसी को मैं डेली में कन्वर्ट करता हूँ, अब देखना आप डेली के अंदर आपको कितने फॉल्स सिग्नल आपको देखने को मिलते हैं। आपको समझ में नहीं आता, आपको लगता है अरे यहाँ से सपोर्ट ले गए लेकिन ये ऊपर नहीं जाता, फिर ये डाउन साइड में फिर आपको लगता है अरे यार यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया सपोर्ट यहाँ पे। तो कई चीज़ हो जाती है। अब अगर वीकली में देखोगे, वीकली में आपको परफेक्ट पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे जाएगी आपको। तो देखिए यहाँ पे वीकली में आपको दिखाई दे रहा है ना परफेक्ट एकदम। यहाँ पे होता ही ऐसा है जब तक, अब इसका है ना, अब आपको एंट्री देखो किस तरीके से होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप एंट्री किस तरीके से प्लान कर सकते हो। एसएल कहाँ पे प्लान होगा आपका, और टारगेट फिर क्या होना चाहिए। मैं आपको एक रिस्क रिवॉर्ड के अंदर एक ट्रेड लेना सिखा रहा हूँ, ये आप स्विंग ट्रेड जैसे प्लान कर सकते हो। फिर इंट्राडे पे आ जाएंगे, आप इंट्राडे में किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। स्विंग ट्रेड के बाद इंट्राडे पे शिफ्ट होंगे। अब जैसे कैंडल क्लोज हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, ये क्लोज हो गई चलो वीकली बेसिस के ऊपर। अब जब भी ग्रीन कैंडल इसको अप साइड में ब्रेक करेगी ना यहाँ से, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल का, तो यहाँ पे अपना एक ट्रेड प्लेस हो जाना चाहिए। एसएल अपना इस कैंडल के नीचे होना चाहिए, और टारगेट ये जो अप साइड में ये जो हाई है इसको जब ब्रेक कर देगा एक बार, इसका ब्रेक होने के बाद यहाँ पे होना चाहिए इसका 1:2 आप ले लो, उस इतना अपना यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। चलो मैं आपको एक बार कैलकुलेशन दे ही देता हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे अगर अपन क्लिक करते हैं और ये अपना रहेगा एसएल और टारगेट अपना 1:2 यहाँ तक, और ये हो जाता है। क्योंकि देखो जब भी फॉल्स ब्रेकआउट होता है ना, तो एक बार मूवमेंट आता है। फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पे ना 2-3 कंडीशन से आ रहा है। एक तो देखो ये एक लो था, ये एक लो था, और ये एक लो था, ठीक है, और ये इसका लास्ट लो था जो कि काफी टाइम पहले बना था। यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट आया था। अब देखो इन तीनों लो को नीचे से ब्रेक कर दिया इसने, ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है इस जगह के ऊपर जहाँ से एक बड़ा मूवमेंट आया था। अब क्या होगा, इन सब की लिक्विडिटी यहाँ पे इसने ग्रैब कर ली। अगर मूवमेंट आएगा तो एक अच्छा यहाँ से अप साइड में मूवमेंट आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक फॉर एग्जांपल मैं आपको चीज बताइए, अब ट्रेड लेने मत बैठ जाना फिर बाद में मेरे को दोस्त दो कि यहाँ पे लॉस हो गया। अब चलो और स्टॉक्स के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। चलो HDFC बैंक आ गया, अभी पूरा साइडवेज पड़ा हुआ है। साइडवेज में अपने को बचना है, हाथ जोड़ लेने उससे कि भाई तू माफ कर। जो थोड़े ट्रेंडिंग होते हैं ना, जिनमें थोड़ी वॉलेटिलिटी होती है, उन स्टॉक्स पे अपने को थोड़ी सी निगाह रखनी है। थोड़ा सा और स्टॉक देख ले, जैसे ICICI बैंक है, ये एक ट्रेंड में चल गया। अब इसमें फिबोनाची आप ड्रॉ कैसे करोगे, कर ही नहीं सकते। तो आप इनमें इंट्राडे बेसिस के ऊपर काम कर सकते हो। इंट्राडे बेसिस के ऊपर मान लो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो। लेकिन अब देखो, अब आप इसको है ना, इसमें ऐसे लंटिंग के बेसिस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट बहुत होते हैं इसमें। पिछले स्टॉक्स में ना मैं आपको ये भी बताता हूँ कि टारगेट आप किस तरीके से निकाल सकते हो। चलो उस पर चलते हैं और यहाँ पे टारगेट पे देखते हैं कि टारगेट आप किस तरीके से ले सकते हो। अब जैसे ये स्टॉक बन गया, ठीक है, अब आपको ना पीछे जाना पड़ेगा और इसमें ना ऐसा एक मूवमेंट देखना पड़ेगा। ये मूवमेंट हुआ है यहाँ पे, अब इसके बेसिस के ऊपर अपने को टारगेट निकालने पड़ जाते हैं कई बार। अब क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ से फिबोनाची लेंगे और इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। फर्स्ट टारगेट देखो इसका ये हो जाता है, ठीक है, सेकंड टारगेट ये होगा। अब आपको पता है कि ये इसने ब्रेक किया, अप साइड में भी गया लेकिन फिर डाउन साइड में आ गया, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और फिर वापस से अप साइड में निकलेगा। ये क्यों, क्योंकि ये एक जो एरिया है इसने पेंडिंग छोड़ दिया। ये अप साइड में जाने की ट्राई तो करी लेकिन अप साइड में जा नहीं पाया। यहाँ तक जाएगा ये, लेकिन थोड़ा टाइम ले ले जरूर।
यहाँ पे आ गया, सारी लिक्विडिटी इसने ले ली, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में ना आपको क्लियर दिख रहा होगा अब आपको, जैसे ये लो था, इस लो को इसने ब्रेक किया, फिर देखो इसके ऊपर गया, फिर ये, फिर इस लो को जब भी ब्रेक किया फिर ये और ऊपर गया। अब जब ये काफी टाइम बिता के आया है और डाउन साइड में आया है, जब इन तीनों लो को जब ब्रेक किया है तो थोड़ा और ऊपर इसको जाना चाहिए। अब ये थोड़ा टाइम ले ले, तो इसलिए आपको मैं इस तरीके से ट्रेड प्लान करना बता रहा हूँ। अब मैं आपको है ना एक ऐसी चीज बताता हूँ कि इसमें है ना ऐसा नहीं होगा, जैसे ये जो होते हैं ना, जैसे आईसीआईसी बैंक हो गया, ये जो भी वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें ये जो फिबोनाची के जो बीच के लेवल होते हैं ना, ये काम नहीं करते ज्यादा। इसमें क्या काम करते हैं, जो एक्सटेंडेड लेवल होते हैं ना वो ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि रिवर्सल पे ज्यादा काम होता है इन पे। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ये जैसे है फिबोनाची, इसकी ये जो लेवल है ना, ये इसमें इतने इफेक्टिव नहीं होंगे जितने कि ये लेवल होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो आप क्यों होंगे, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको। चलो यहाँ पे डाउन साइड में आया, उससे पहले आपको एक चीज देखो कि यहाँ पे एक मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ डाउन साइड के लिए, ठीक है, कहाँ तक आया, यहाँ पे आया, और यहाँ से फिर अप साइड में गया, फिर डाउन साइड के लिए मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो अपन क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर लेंगे, कैसे, ये यहाँ से लेके और अप साइड के लिए डाउन लेवल ड्रॉ कर लेंगे, ताकि ये एक्सटेंडर लेवल डाउन साइड के लिए आ जाए। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, देखो यहाँ से मैंने यहाँ तक कर लिया। अब देखो फर्स्ट सपोर्ट जब यहाँ पे ली इसने, यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट ली, तो कितना तेज एक स्पार्क उठा ऊपर, देख रहे हो आप ये क्यों होता है, आपको नहीं लग रहा कि ऐसे तो नहीं हो सकता ये चीज़ें, ये इतनी बड़ी कैंडल क्यों बनी है यहाँ पे, ये देखिए ये कैंडल यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, फिर देखो ये इतनी बड़ी कैंडल क्यों बनी है यहाँ पे। उसके बाद जब भी सेकंड टाइम जब यहाँ पे आया, फिर देखो अप साइड में गया, और फिर थर्ड टाइम ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद भी क्या हुआ है ना, कि ब्रेक करने के बाद ये जो लो है, ये लो ब्रेक हुए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एसएल हंटिंग के ऊपर ज्यादा काम होगा यहाँ पे। ये जो लो ब्रेक हुए हैं, उसके बाद ये लो ब्रेक हुआ है इसका, ठीक है, फिर अपसाइड में गया, फिर थर्ड टाइम ये लो ब्रेक हुआ है। क्या आपको नहीं पता, रिलायंस में जैसे लो ब्रेक हुए थे इस तरीके से, जैसे फर्स्ट लो ब्रेक हुआ, फिर वो अपसाइड में गया, फिर थर्ड लो जैसे ब्रेक हुआ तो और ऊपर गया, इस तरीके से नहीं हुआ कि फर्स्ट लो जब यहाँ पे ब्रेक हुआ तो थोड़ा ऊपर गया, फिर थर्ड यहाँ पे ये दोनों ब्रेक हो गए तो फिर ये और ऊपर गया यहाँ पे। तो इसलिए लो ब्रेक होने बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ पे डाउन साइड की पोजीशन बनाएंगे और वहीं पे बड़े प्लेयर्स यहाँ पे अप साइड का गेम स्टार्ट करेंगे। ऐसा यहाँ पे होता है, साइड से और डाउन साइड के लिए पोजीशन बनाते हो। अब आपको लग रहा है कि यार ऐसे लंटिंग हम कैसे सीख सकते हैं, देखो आप सीख जाओगे, ऐसे लंटिंग बहुत ईजी है, मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाई है यहाँ पे। आप सबसे पहले है ना स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा समझो इस पे, आप वीकली बेसिस के ऊपर काम करो, फिर आप डाउन साइड में आप 15 मिनट में तो आप बाद में आ जाओगे। चलो आपको एक दो स्टॉक्स के और एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे मैं टाटा मोटर्स ले लेता है यहाँ पे, ठीक, अगर ये स्टॉक यहाँ से अगर ये मूवमेंट करेगा, अगर इसके अंदर इनसाइड कैंडल के अंदर क्लोज हो जाएगा ना ये, और फिर इसके अंदर ओपन होगा तो एक अपसाइड का मूवमेंट आएगा, फिर इसके अंदर इतना बड़ा नहीं आएगा, ये गलत थोड़ा ड्रॉ हो गया, एक मूवमेंट आएगा और एक इन दो तीन चार जो भी कैंडल है यहाँ पे, इन सबको ब्रेक करता चला जाएगा। ये क्यों होता है ऐसा, कि देखो ये इसलिए होता है, जब इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनी है ना, तो सब लोग सोचेंगे कि ये डाउन साइड में ब्रेक करेगी इस तरीके से, और जबकि होता क्या है कि वो एक बार नीचे निकलेगी और फिर वापस से अप साइड में ऐसे चली जाएगी वो, ये एक ब्रेकआउट का एक ट्रैप होता है यहाँ पे। आपको मैं सिखाऊंगा, एक कैंडल्स की वीडियो आएगी तब, कि कैंडल्स भी किस तरीके से आपको ट्रैप करती हैं। देखो बजाज के स्टॉक बहुत अच्छी सिचुएशन पे है, जो कि अब अप साइड में निकलना चाहिए, फिबोनाची है ना, ये साइडवेज बिल्कुल साइडवेज में काम नहीं करती। आप जैसे वोलेटाइल जो स्टॉक्स होते हैं उनमें बहुत अच्छा काम करते हैं। वोलेटाइल का मतलब है ना, इनमें आप फर्क समझ लो पहले। वोलेटाइल का मतलब ये हो जाता है कि जो ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, इस तरीके के जो स्टॉक्स होते हैं ना वो वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं। और ये साइडवेज स्टॉक क्या होते हैं, साइडवेज स्टॉक क्या होते हैं कि वो ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, बस वो छोटा मूवमेंट कर रहे हैं, उनको बोलते हैं साइडवेज। और जो बड़ा मूवमेंट कर रहे हैं इस तरीके से, उनको वोलेटाइल बोलते हैं। और जो कंटिन्यू चले जा रहे हैं बस ऐसे ऐसे, उनको ट्रेंडिंग स्टॉक्स बोलते हैं। चाहे वो डाउन साइड में चला जा रहा हो चाहे अप साइड में, वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं। तो ये फर्क आपको समझ लेना चाहिए। फिबोनाची किस में काम करता है, वोलेटाइल में बहुत अच्छा काम करता है। टाटा मोटर्स में ना एक बार देख लेते हैं अपन। देखो ये पूरा चल लिया, अब आप इसमें ऐसे स्टॉक्स में कैसे स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे ये होल्ड करा है, क्या अप साइड में निकलेगा डाउन साइड में निकलेगा। अब देखो ये पूरा चल लिया यहाँ से यहाँ तक, अब इस पे आप फिबोनाची ड्रॉ कर दो, आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा यहाँ पे। चलो मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे पता लगेगा आपको अप साइड से और डाउन साइड के लिए। मैंने यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ कर दिया, ठीक है। देखो परफेक्शन आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम होता है यहाँ पे। अब आप देखें कि यार मार्केट तो चल रहा है, ये जो
जो 0.5 वाला लेवल है, इसको काफ़ी बार मार्केट ने टेस्ट कर लिया, लेकिन ना ही अप साइड का टेस्ट हो रहा है ना डाउन साइड का टेस्ट हो रहा है। अब देखो जैसे इसने डाउन साइड में ब्रेक किया ना, इस रेंज को ब्रेक किया जैसे, अब क्या होगा, सब लोग यहाँ पे डाउन साइड की पोजीशन बनाने लग गए, और जैसे इसने ये डाउन साइड का सपोर्ट लिया ना, इसके सपोर्ट के बाद देखो ये मूवमेंट, ये मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही है ना ये सपोर्ट लेगा ना, यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, एक तो फिबोनाची का सपोर्ट हो जाएगा, ऊपर से ट्रेंडिंग होगा, उसका एसेट हंटिंग का यहाँ पे पूरा गेम बनेगा। इसलिए यहाँ पे पूरा का पूरा इतना बड़ा मूवमेंट उठा है, यहाँ पे ये रीजन होते हैं यहाँ पे स्टॉक्स के मूवमेंट के। और यहाँ पे देखो फिर एक मल्टीपल टाइम इसको टेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे फिर इसने इसको डाउन साइड में, जब कैंडल क्लोज हो जाती है ना, जब जैसे बॉडी होती है कैंडल्स की, और उस बॉडी के नीचे एक और कैंडल्स क्लोज हो जाती है इस तरीके से, फिर एक मूवमेंट आता है अप साइड में, उसको बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही होता है ना कि कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, होप है कि आप समझ गए होगे चीज़ें, ठीक है। तो दोस्तों आज की लर्निंग की वीडियो आपको कैसी लगी, तो आपका क्या व्यू है आप कमेंट में बता सकते हो। आपको इस तरीके की वीडियो और चाहिए, या फिर आपको किस टॉपिक के ऊपर और ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उस चीज़ पे बता सकते हो, क्या चीज़ आप ज़्यादा सीखना चाहते हो मार्केट के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.